वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम आपकी फरमाइश पर ज़बरदस्त सा हरीसा बनाते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। अच्छा, अगर अब झटपट बनाना है तो हमें कुकर इस्तेमाल करना होगा। तो ये मेरे पास इंस्टेंट पॉट भी एक कुकर ही है, आप अपना कुकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिया है, मैंने 2 कप गेहूं लिए, आधा कप खिचड़ी की दाल यानी मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है ना, आधा कप वो ली और आधा कप चावल लिए। तो बेसिकली ये 3 कप हो गए। तो 2 कप गेहूं, आधा कप मूंग की दाल छिलके वाली और आधा कप चावल को सब साथ ही रात को मैंने धो के और भिगो दिया, फुल पानी भर दिया था। तो अब मैंने ये पानी जो है वो फेंका, आपको दिखाने के लिए भी रखा था कि ये कैसा लग रहा है, क्योंकि रात भर एकदम नरम हो गया है। तो अब ये झटपट बन जाएगा। तो अब इसमें हम डालेंगे 4 लीटर पानी। तो ये रहा 8 कप और ये रहा 8 कप। अब आपका प्रेशर कुकर में भी आपको इसी तरह से पानी डाल के और प्रेशर कुक कर लेना है। तो ये देखिए हम डाल रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है। इसको डाला और इसको बंद कर देंगे। ये बंद करेंगे और अब इसको स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर देते हैं बस। तो आपके प्रेशर कुकर में भी अगर आप जैसे 5-10 मिनट फुल प्रेशर पर रखते हैं और उसके बाद अगर आप स्लो कर देते हैं तो आप 45 मिनट, 55 मिनट, 1 आवर जो भी आपको एकदम गला लेना है। तो 45 मिनट्स रख के देखना, फिर कैसा लगता है वो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा। और आपका कुकर को आप जानते हैं। तो बेसिकली तो हमें हलीम की तरह एकदम वो करना है, गला हुआ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम एक और कुकर लेते हैं, पतीली में भी बना सकते हैं क्योंकि ये 45 मिनट का टाइम रखा है हमने, लेकिन चूँकि बड़ा अच्छा से गलाना है तो इसको भी कुकर में ही गला लेते हैं। आप चाहें तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। तो ये एक अनदर कुकर हम लेते हैं। तो उसके अंदर हम डालते हैं तकरीबन 6 टेबलस्पून तेल। ये अराउंड 6 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है इसमें। और अब हम अपना चूल्हा जो है वो ऑन कर रहे हैं। अगर पतीले में बना रहे हैं तो आप पतीले का चूल्हा ऑन कर दें, और अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो प्रेशर कुकर में बना लें। चले, ये हमारा तेल गरम हो रहा है, जब तक हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। 1 टेबलस्पून भर के जो कि सौंफ है, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, आधा टीस्पून काला ज़ीरा, 1 छोटा टुकड़ा जावित्री, 1 छोटा टुकड़ा जायफल, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची। तो इसको अब हम डालते हैं अपने मिक्सी में। चले, ये तो हमारा अच्छे से पिस गया। और यहाँ देखें हमारा ऑयल बड़ा अच्छा से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखें, यहाँ 2 पाउंड हड्डी वाला मटन है। आप किसी में भी बना सकते हैं, आप चाहें तो चिकन में बना लें, बड़े में बना लें, छोटे में बना लें। तो ये अब हम डालते हैं अपना गोश्त। चले, अब इसमें हम डाल देंगे 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 1-1 टेबलस्पून। तो ये सब चला गया इसमें। चले, अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं जो कि कुछ यूँ है कि 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की क्यूब। अक्सर मुझसे पूछते हैं चिकन पाउडर क्या है। नोर या मैगी का चिकन का पाउडर भी मिलता है, क्यूब भी मिलती है बड़ी आसानी से। तो बेसिकली ये वो है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चें आप पे, अगर आप चाहें तो कम डाल दें, लेकिन ये रीज़नेबल है। तो चले, ये चला गया। अब इसमें हम डालेंगे आधा कप तली हुई प्याज। अगर आपके पास ना हो तो एक लार्ज साइज़ की प्याज तल लें और उसके बाद गोश्त डाल दें और सारी चीज़ें डाल दें। तो ये चली गई।
अब इसी में चला जाएगा ये सारे मसाले जो हमने पीसे थे ना, सौंफ और गरम मसाले, ये चले जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा बारीक सा हो गया है। बस थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा दे के इसको अच्छे से हम भून लेंगे। वैसे हरीसा इतनी तरह का होता है कि कुछ हरीसा ऐसा भी होता है जो कि लैम्प से बनाते हैं, जो अरेबिक टाइप का जो होता है ना, कुछ चिकन से भी बन जाता है, कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ गेहूं से बनता है, कुछ दालें पड़ती नहीं है, कुछ में दालें जो है वो माश की दाल भी पड़ती है। तो बेसिकली 3 तरह के हरीसे होते हैं। एक तो हमारा वर्जन है जो कि कुछ भी कर लो, एक वो कश्मीर का वर्जन है, एक अरेबिक वर्जन है, और भी कोई होंगे। तो कुछ तो बिल्कुल वाइट होते हैं, लेकिन मसाले इसमें इतने हैवी नहीं होते हैं जैसे कि हलीम में होते हैं। लेकिन आखिरकार तो ये हलीम की या दलीम की बहन भाई ही है, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रोसेस सेम है, सिर्फ दालें वगैरह का अलग है, थोड़ा खिचड़ा नुमा, थोड़ा हलीम नुमा, गुई गुई इस तरह से है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ तक मेरा वर्जन तो मुझे तो बहुत पसंद है, और आप लोग बनाएंगे तो आप लोग को भी मज़ा आएगा। देखिए ये अच्छा सा गोश्त हमारा भुन गया है, ज़बरदस्त सा। तकरीबन इसको लगे हैं 7-8 मिनट भूनते हुए। तो अब इसमें हम पानी डालते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ते हैं। ये पानी डाला है हमने 2 कप इसमें। अब आपके कुकर के हिसाब से आप डाल दें। आपको बेसिकली गलाना है, और गलाने के बाद अगर शोरबा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई इतना मसला नहीं है, भुना भुना सा है तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शोरबा होगा तो वो अच्छा रहेगा। चलें अब इसको भी हम बंद करते हैं, और मैनुअल कुक टाइम 20 मिनट्स का सेट कर रहे हैं, स्टार्ट। तो बेसिकली हमें गोश्त को इतना गलाना है, जो हम आम हालात में जो गोश्त बनाते हैं ना उससे ज़्यादा गलाना है, टेंडर एकदम बोटी हो जानी चाहिए। तो मैंने 20 मिनट का टाइम रखा है। आप अपने कुकर के हिसाब से जितना भी ठीक लगता है आपको, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, बड़े छोटे पे भी डिपेंड है। तो बस ये बंद होगा 25 मिनट में, ये 45 मिनट में, और जब हम मिलते हैं। देखिए हमारा गोश्त का टाइमर जो है वो ऑफ हो गया है। अब इसको हम वेंट करते हैं, और खुशबुएं ख़तरनाक आ रही है इसमें से। आई गेस वो सौंफ की और सब मिली जुली बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो चलो इसको खोलते हैं। अच्छा देखिए इसमें से अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो बोटियां हैं इसको निकाल लेते हैं बोन से सेपरेट करने के लिए। तो इसको ज़रा ठंडा हो जाए, मेरी उंगलियां सह सके इस तरह से मैं करूँगी। और अगर आपका बोनलेस है तब आपको ये करना ही नहीं है, लेकिन क्या है, बोन वाला होने से एक फ़ायदा है कि फ्लेवर ज़्यादा आने लग जाता है। लेकिन जो भी आपको कन्वीनियंट रहे, कोई मसला नहीं है, सभी बेहतरीन बनता है। चलिए ये सारी निकल गई है। अब ये जो है यहाँ थोड़ी थोड़ी ठंडी हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसका चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम लो पर रखते हैं, और यहाँ हमारे पास 1 पाउंड के आसपास कीमा है, आधा किलो के आसपास। मेरा मटन का है, आपका जो दिल चाहे आप लें। चलें अब इसमें हम झटपट कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये सब चला गया इसमें। और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें डाल देते हैं। अगर आप चाहें तो डालें, चाहे तो नहीं ना डालें, आपकी मर्ज़ी। इसको मिक्स करते हैं। हरीसा वैसे एक मीठा भी होता है, अरेबिक डिश है, बड़ी मज़े की होती है। उसमें कोकोनट पड़ता है, और सिर्फ स्पेलिंग थोड़ी सी अलग होती है, इसमें डबल ई आता है, उसमें आई आता है हरीसे में। अच्छा इसमें 1 टेबलस्पून हम तेल डाल देते हैं। अब अच्छे से मसल लेते हैं। अब क्या है, आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, तेल में भी बना सकते हैं, बटर में भी बना सकते हैं, और काफ़ी क्वांटिटी में हम लेंगे और उसी का हम तड़का भी लगा देंगे। तो ये तकरीबन हम इसमें 6 टेबलस्पून हमने उसमें डाले थे, 6 से 8 टेबलस्पून। अब इसमें भी हम वही डाल देंगे, 6 से 8 टेबलस्पून। तो देखें इतना छोटे छोटे लेंगे और इसको इस तरह से बना लेंगे। यहाँ रखते जाते हैं,
जब तक कि तेल हमारा गर्म ना हो। यहाँ रख लेते हैं। बकरीद के लिए बेस्ट आइटम है, क्योंकि उस वक्त तो गोश्त का रेल पेल हो रही होती है और अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आ रही होती हैं। तब क्या है कि इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो भी मीट डाल सकते हैं। देखिए हमारा तेल जो है उस पर हीट आ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, धुआं नहीं निकलना चाहिए, हीट आनी चाहिए अच्छी सी, क्योंकि पकाना भी है ना। तो ये अब हम डालना शुरू करते हैं। चल, अब इसको हम फ्राई करते जाएंगे और इसकी को श्रेड कर देंगे। तो ग्लव्स हम निकालते हैं, क्योंकि वो रॉ है और ये पका हुआ गोश्त है, तो सेम ग्लव्स हम नहीं पहन सकते। तो अब ग्लव्स जो है वो हम चेंज करते हैं, या फिर बिना ग्लव्स के कर सकते हैं। बस अब बेसिकली अब हमें ये देखें, इस तरह से देखें कितना इजी है, इसका रेशा रेशा ये कर देना है और हड्डी को जो है ये इस बर्तन में निकाल लेंगे। ग्लव्स को निकालते हैं। चले, अराउंड 10-12 मिनट हो गई है हमारी कबाबों को फ्राई होते हुए। इसको अब हम निकालते हैं। और ये चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। चले, अब ये हमारा हो चुका है, इसको हम वेंट करते हैं। देखिए कैसा ज़बरदस्त सा हो गया। अब क्या, अब तो सारी चीज़ें हो गई। देखिए गोश्त भी सेपरेट हो गया, गेहूं भी हमारा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा घोटेंगे। अब अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप हैंड ब्लेंडर से कर लें, अदरवाइज़ घोटना है तो उससे भी कर सकते हैं। और ग्राइंडर में थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो ग्राइंडर में भी 4-5 बैचेस किए जा सकते हैं। बड़ा इजी है, क्योंकि रात में भिगो दिया था ना, तो ये बड़ा सॉफ्ट सा हो गया होगा। तो चले अब इसको हम चलाते हैं। बस ये देखें घुट गया है। और ये जो है हलीम की तरह एकदम घुटा हुआ नहीं होता है, थोड़ा खिचड़ा थोड़ा हलीम उसका मिक्स होता है। अच्छा, अब आपका गोश्त जो है हद से ज़्यादा अगर आपने टेंडर कर दिया है, तब आप इस पॉइंट पे नहीं डालेंगे घोटने के लिए, सेपरेट डाल देंगे। और मैंने एक इतना रखा है कि ये घोटने के बाद मैं 1-2 मरतबा इसके साथ घोट सकती हूँ। तो ये गोश्त चला जा रहा है इसमें। क्योंकि गोश्त के साथ बिल्कुल ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं करना है, लेकिन जो मिक्स हो जाता है ना एक तार, वैसा करना है। बस इतना करना है। और अब हम जो है ये जो हमारा शोरबा था मसाला ज़बरदस्त किस्म का, वो डाल देंगे इसमें। चल, इसको अब हम चम्मच से चला के देखते हैं क्या सिचुएशन है। देखें कितना अच्छा लग रहा है। अब घोटने की देखें ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा घुट चुका है ये। अच्छा, अब हमने गेहूं उबालने में तो नमक डाला नहीं था, गोश्त में डाला था। तो अब हम गेहूं के हिस्से का नमक डालते हैं इसमें। तकरीबन ये है 2 टीस्पून। और अब हम ये अपना चूल्हे को तेज़ कर देंगे थोड़ा। अब ये जो हमने कबाबें बनाई थी इसको हम आधा डाल देते हैं और आधा थोड़ा गार्निशिंग के लिए रखेंगे। देखिए तेल गरम हो गया है, इसमें अब हम बड़ी बड़ी कटी हुई 2 हरी मिर्चें हैं वो डालते हैं, इससे मज़े का ज़्यादा लगता है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल रहे हैं। बस अब चूल्हे को बंद करते हैं
और इसमें हम बघार डालते हैं। बस अब हम डिश आउट करते हैं। चल, ये हो गया हमारा शानदार सा रेडी। इस पे अब जाएगी हमारी कबाब्स। थोड़ी सी प्याज और ये चाट का मसाला। देखा कैसे झटपट हमारा हरीसा बन गया। बस आपको ये याद रखना है कि आप गेहूं और दालें वगैरह ये सब एक दिन पहले ही भिगो दें, फिर झटपट गल जाएगा ज़बरदस्त तरीके से। कुकर इस्तेमाल करना तो कुकर, अदरवाइज़ वैसे भी गल ही जाएगा क्योंकि पूरी रात ही हमने सोख करके रख दिया ना। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसा लग रहा है। हम्म हम्म कबाब के साथ एक अलग ही फन लग रहा है। ऐसा लग रहा है चेरी ऑन टॉप। हलीम दलीम के साथ कबाब मज़ेदार लग रही है। और हलीम दलीम जो भी है, जो वर्जन है उसका बहन भाई हरीसा, वो बहुत लाइट वर्जन लग रहा है, हैवी नहीं लग रहा है। शायद उसमें मूंग की दाल और चावल हैं, ज़्यादा दालें नहीं हैं। बड़ा मज़ेदार सा है, माइल्डर सा है और मज़ेदार सा है। आप लोग बनाएं, ईद पे बकरीद पे मज़े करें। आप लोग सबको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा बनाएंगे इतना ढेर सारा हो जाएगा। आप लोग की फरमाइश पे मैंने बनाया। अब आप लोग बना के मुझे फीडबैक देंगे आप लोगों को कैसा लगा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।